नंद किशोर, ए रामेश्वर की दुल्हन, ऐसी घुन्नी बनी काहे बैठी हो तुम सब लोग? पकड़ो, अच्छे से डालना। हाँ? अरे खुशी का मौका है तो कोनो माता मैया के गीत गाओ, बन्ना बन्नी गाओ। जीजा जी फोन नहीं उठा रहे। हमें बहुत डर लग रहा है खुशी। हम ये ठीक तो कर रहे हैं ना, लेकिन ब्याह वाले दिन इतनी बड़ी रकम मांगना। जी हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, और इसके लिए बाबूजी को अपनी दुकान गिरवी रखनी पड़ रही है। हम ये तो नहीं होने दे सकते ना। तुम चिंता मत करो जीजी, हम जीजा जी से खुद बात करेंगे। हमें यकीन है कि उनको इस मांग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें भी डर लग रहा है ना? हाँ जीजी, पर हम चले जाएंगे, तुम मत रो। किसे काहे निकाल रही हो? पकड़ो अपना बत्तीसी और लगा लो मुंह में, नहीं तो हवा निकल जाइए फुस फुस फुस। अरे पायल, आज हमारी भतीजी पायल का ब्याह है ना, तो हम भी आज ठुमका लगाएंगे। आओ, और एक दो नहीं, पूरे ठुमका का पहाड़ा पड़िए। बैठो बिटिया बैठो। ए बर्फी काकी, क्या देख रही हो? अरे कमाल दिखाओ अपना, उठाओ मंजीरा और शुरू करो लपक के धो धो धो। अरे ये में कौन बड़ी बात है, अभी लड़के से बाजा बजवा दे थे। ये देखियो बर्फी काकी के कमाल। अरे वाह, अरे बर्फी काकी। शशि बाबू, जरा जलेबी टेस्ट करके बताओ, काहे कि आज के दिन ही हमारे स्वास्तिक मिष्ठान भंडार का टुडे स्पेशल है। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया। मैं सबको बांट के आता हूँ। हमेशा माँ करना, बात जरा सी बड़ी है और वक्त बहुत कम। आज माँ और बाबूजी को बिना बताए घर से बाहर करा गए, पर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है कि बता भी नहीं सकते। दरअसल आज जीजी की शादी है और जीजी के ससुराल वाले आज ही दहेज में 20 लाख रुपए मांग रहे। आप सुन रही हो ना माँ? शादी के दिन दहेज मांगना, अब ये तो गलत बात हुई ना देवी मैया। इसलिए जीजी और हमने सोचा हम एक बार जीजा जी से मिलकर बात कर लें। क्या पता उनको इसके बारे में पता भी है या नहीं। हमें नहीं लगता उनको पता है। देवी माँ, हम जीजा जी के बारे में जैसा सोचते वो बिल्कुल वैसे है। अपने घर वालों को ऐसा करने से जरूर रोकें। आप बस अपना हाथ हम पे बनाए रखना। माफ कीजिए काका जी, अभी थोड़ी सी जल्दी है, बाकी की माफी लौट कर मांगते हैं। हाँ जी बहन जी, सब इंतजाम हो गया है। 10 लाख तो थे ही, बाकी 10 के एवज हमारी दुकान के कागज आपको मिल जाएंगे। अब बस इतनी विनती है आपसे, बारात बखत पे ले आइएगा। दोबारा समधिन जी का फोन था? हाँ, उन्हीं का ही था। एक तो बात मन में खटक रही है, पता नहीं काहे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्या अपनी पायल का ब्याह
ऐसे घर में करना सही है? अरे सब क्या कह रहे हैं आप फिर से ऐसी बातें मत कीजिए। हम लड़की वाले हैं, ऐसा कुछ मत कह दीजिएगा जिससे बात बिगड़ जाए। अरे जब से इस घर की जिम्मेदारी संभाली है, एक का ही तो सपना था हमारा, हमारी बिटिया को दुल्हन बने देखने का। आज जाके वो सपना पूरा हो रहा है। ए गरिमा, खुशी कहाँ गई? भैया लगता है शादी के मंडप से भागी हुई है। हाँ। वो क्या है कि आज स्कूल में ड्रामा कंपटीशन है ना, इसलिए हम घर से ही तैयार होके जा रहे हैं, राजकुमारी की तरह। फिर आपके राजकुमार कहाँ है? लिसन सर, अर्नब सर, रायजादा कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी आपके साथ डील करने आती है। सर एक छोटी सी डील की वजह से आप खुद लखनऊ आए। सर इसके पीछे की कोई वजह? अर्नब जी, सारा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आप शादी कब करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सुना है आपका इस शहर से बहुत पुराना रिश्ता है।
उसूलों के तो हम बहुत पक्के हैं भैया। अरे क्यों खान भाई, आप तो कितने अरसे से हमें जानते हैं? अरे कभी असूलों से समझौता किया है हमने? अरे हम तो असूलों के बहुत पक्के हैं। नहीं, कभी नहीं मलिक मियां। देखिए क्या कहा था हमने। उसमें तो 100 से कहीं ज्यादा रकम है। अरे लीजिए खान भाई, अब तो आपका कर्ज सूद समेत चुका सकते हैं हम। अरे रायजादा साहब, अटैची उधर नहीं इधर आनी थी, हमारी ओर। लगता है आपका निशाना चूक गया। अर्नव सिंह रायजादा का निशाना कभी नहीं चूकता। पैसा मेरा शौक नहीं, पेशा है। रायजादा साहब। मलिक मियां, आपका यह शीश महल मुद्दत से हमारे पास गिरवी रखा हुआ है, लेकिन कर्ज की बात तो छोड़िए, आपने सूद तक नहीं चुकाया है। हमें अपना कर्ज तो चाहिए ही था, इसलिए हमने आपका यह शीश महल रायजादा साहब को बेच दिया है। रायजादा साहब, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। रायजादा साहब, आप तो उसूलों के पक्के आदमी हैं। असूल सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए होते हैं। कारोबार में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, पैसा। और जिंदगी ने मुझे बहुत पहले सिखा दिया था कि अगर ज़मीर हो भी तो उसे मार डालो। है ना? चाचा जी, प्लीज चाचा जी, हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे चाचा जी? इस घर में तुम और तुम्हारी बहन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम उसूलों के बहुत पक्के हैं। अर्नव हो, अर्नव मलिक। मेरे नाम के आगे लगे मलिक को आपने तभी मिटा दिया था जिस दिन हमें शीश महल से निकाला था। अब मैं सिर्फ रायजादा हूं, अर्नव सिंह रायजादा। दोस्तों, मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा ने अपनी कंपनी के नए कलेक्शन का ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है अपने इस हाल ही में खरीदे गए आलीशान होटल शीश महल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा।
गुड इवनिंग एवरीवन। रायज़ादा ग्रुप का साल का सबसे बड़ा शो सोलन। मिस्टर रायजादा, आपने सभी बड़े शहर छोड़कर लखनऊ को क्यों चुना इस फैशन शो के लिए? अभी अभी सुनने में आया है कि आपने इस हवेली शीश महल को खरीद लिया है, तो क्या लखनऊ आने के पीछे आपका यही इरादा था? ये कॉन्फ्रेंस इस शो के लिए, मैं क्यों क्या करता हूँ उसके लिए नहीं। अगर आपको सवाल करने हैं तो शो के बारे में कीजिए। सर, पर हमने सुना है आपने ये हवेली किसी खास इंसान के लिए खरीदी है। That's none of your business. अर्नव, भी आप यहाँ? ये तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिकन टेक्सटाइल्स की नई टेक्नोलॉजी निकली है, तो ऑब्वियसली मिल्कुल ने तो लखनऊ में आता ना। मान लिया, लेकिन सब छोड़ के तुम हमारा पुराना घर ही क्यों खरीद रहे हो? शीश महल की लोकेशन मिल के लिए परफेक्ट है। तुम हमारा घर तोड़ दोगे? वो हमारा घर था आदि, अब नहीं है। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाती हूँ आयु अर्नव, लेकिन तुम आज भी वहीं पे खड़े हो। 15 साल का अर्नव अपनी दी को संभालते हुए अंदर ही अंदर सिसक रहा था, लेकिन उसने अपने आंसू अपनी दी पे भी जाहिर नहीं होने दी। पर कब तक अर्नव? पुरानी बातों में आप फंसी हुई हैं दी। अर्नव सिंह रायज़ादा कब का वक्त से आगे निकल चुका है और अपने ही दम पर वक्त को बदल भी चुका है। पर अर्नव, Ladies and gentlemen, put your hands together for my sister, अंजलि झा। यहाँ खुशी का कुछ पता नहीं लग रहा हुआ। दुकान के कागज गुम है। और सुनिए, आपने शंभू को भेजा था ना मोहल्ले में खुशी का पता लगाने के लिए, क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला गरिमा जी, हम खुद ही जाके देखते हैं। अरे नहीं, आप कैसे जा सकते हैं? कुछ ही मिनटों में बारात आने वाली है। दुकान के कागज भी तो ढूंढ के देने हैं समथिन जी को। आप रुकिए, हम देखते हैं। अरे बारात आने वाली है। खुशी अभिषेक जी से मिल भी पाई या नहीं? उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। अगर नहीं मिली तो खुशी कहाँ रह गई? आ गया शीश महल। जीजा जी ने यही होटल बताया था और बारात भी यहीं से निकलनी थी, तो अंदर जाके देखती हूँ। देवी मैया साथ ही रहना। माफी देना विद्या रानी। भाई साहब, ये रूम नंबर 51 किस तरफ पड़ेगा? क्यों है इतने जल्दी मुलाकातें सनम? धीरे धीरे बढ़ाइए दहलीज पर कदम। जी नहीं, हम पूछ रहे कहाँ है रूम नंबर 51। वाह वाह, ये तो काफिया मिला दिया। आप भी शायरा हैं। आधा वर्ष से अर्ज किया है, जाइए यहाँ से दाएं, मुड़ जाइएगा राइट को,
चल के 2 कदम, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट को। मोहतरमा, ये भी चली गई। फूल फुलैया चले है पैया, राह बता दे मोरी मैया, आज बता दो हमको रास्ता, तुझे खिला दूं पूरी खस्ता। अर्नव सिंह रायजादा के शो में गलती करना मतलब सुसाइड। ओ माय गॉड, कहाँ है तुम्हारी वो आखिरी मॉडल? क्या मतलब, वो तो 20 मिनट पहले। स्टॉप, कहाँ जा रही हो तुम? ये दुपट्टा भी कैसा पहना है? गर्ल्स, चेंज करो इसे चेंज करो पहले। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। कौन है ये लड़की? थीम रेड है पर इसने ग्रीन कपड़े पहने हैं। ये लड़की बीच में क्यों रुक गई? She's not even walking. Who is she? I think वो नर्वस हो रही है। ये मॉडल जैसी नहीं लग रही। स्टेज पर कैसे आ गई? Keep walking. देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चुपचाप चलो हमारे साथ।